खैर, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ और अब मेरी फहरिस्त में एक और नाम आ गया है, जनाब आज़ाद कुरैशी। आज़ाद कुरैशी जिनका ताल्लुक अमरोहा से है, वो अमरोहा के ज़िला सदर हैं, तो वो तशरीफ़ लाएं और अपनी कारगुजारी पेश करें, अपनी बातें रखें। अभी का मैं जो है दिल से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और यूसुफ साहब जो हमारे आज के नाज़िम हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये स्टेज उन्होंने मुझे मुहैया कराया, जहाँ पर मैं अपने दिल की बात और जो कुछ मैं हूँ वो बयान कर सकता हूँ। सबसे पहले तो इस बात की मुबारकबाद भी आपको देना चाहता हूँ कि ये जो तंजीम हमारी कुरैश कॉन्फ्रेंस बनी है, आज उसको 1 साल तकरीबन हो गया और ये इजलास जो है उसी के बारे में मुनक्किद हुआ है। तो सब आप मुस्तहिक हैं इस बात के कि 1 साल ये पूरा हुआ और इंशाल्लाह आइंदा भी वक्त पर इसमें कारगुजारियाँ होती रहेंगी, तरक्की होती रहेंगी, कौम के बारे में अच्छा जो सोचा समझा जा रहा है वो होता रहेगा। तो पहले मैं अपना तारुफ बता दूं, मैं एडवोकेट आज़ाद कुरैशी अमरोहा में ज़िला जजी परिसर में प्रैक्टिस करता हूं। और जो अमरोहा की एक तंजीम है जो शादियां कराती है अमरोहा कुरैश बिरादरी की, उसका मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ तकरीबन 2012 से। और बहुत सारी शादियों का प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद हुआ है जिसमें मैं शामिल था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कंगूरे की ईंट तो नहीं हूँ, मगर नींव की ईंट बनने की कोशिश करता हूँ जो मेरे बस की है। और जो गरीब तबके से हमारी कुरैश बिरादरी की मस्तूरात हैं, उनके भी मुकदमे में बिना पैसे के लड़ता हूँ, समझे। और कुछ जो रसूखदार लोग हैं अपनी बिरादरी के, नाम उनका नहीं लूँगा क्योंकि वो मुझसे कह चुके हैं कि नाम हमारा सामने नहीं आना चाहिए। तो उन बहन बेटियां जो गरीब हैं अमरोहा में, उनकी शादी उनके पैसों से हुई है, उसमें मैंने रोल अदा किया है। तो ये मेरी कारगुजारियाँ हैं जो मैं वैसे तो नाचीज़ हूँ, किसी भी उसका नहीं हूँ, मगर फिर भी आप लोगों ने जो इज्जत अफजाई मेरी यहाँ पर की है, स्टेज पे बुलाया और अपने बारे में बताने का जो मौका दिया, उसके लिए फिर एक बार मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि भाई लोगों, जिस तरीके से हौसले से ये तंजीम का कारवां चल रहा है हमारी कौम की फलाह और बहबूदी के लिए, वो बराबर जारी रहे। और भाइयों, सब मकामात आते हैं इसमें, कभी कभी ऐसा होता है कि हम होपलेस होते हैं कि हमें जो है कामयाबी हासिल नहीं हो रही। तो इन सब बातों को आप नज़रअंदाज करना हमेशा, और एक हौसला जज्बा इस चीज़ का बरकरार रखना कि हमें तो पढ़ाई के लिए भी तरक्की करनी है, अपने जो पेशा है उसमें भी पेशे से मुराद ये है कि ज़्यादातर मैं जो हामी हूँ वो एजुकेशन का हूँ, क्योंकि कमाते सभी हैं मगर एजुकेशन को जो अपना रोज़गार बनाते हैं तो उनकी बामुकाबले औरों के ज़्यादा इज्जत होती है सोसाइटी में, समाज में। तो भाइयों, खूब तरक्की करें आप। और फिर एक बार मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, सारे ही जितने कुरैश कॉन्फ्रेंस के ओहदेदारान हैं, मेंबरान हैं, उन सब का। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत अच्छी बातें आपने हम सबको बताई हैं। तो अब मेरी फहरिस्त में एक और नाम है जनाब नासिर कुरैशी साहब का, जिनका ताल्लुक ललितपुर से है। वो तशरीफ़ लाएं और अपनी कारगुजारी पेश करें। नासिर साहब हैं? नहीं हैं, चलिए। सद्दाम कुरैशी साहब, महोबा से उनका ताल्लुक है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी कारगुजारी पेश कर सकते हैं। सद्दाम कुरैशी साहब, वो भी नहीं। अब देखिए, मोहब्बत की सरजमीन से एक शख्स हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं और वो पहले ही मेरा फोटो खींच रहे हैं। बुला रहा हूं मैं आप ही को। सईद आलम उर्फ बबलू आगरा की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। आ जाइए शाह और मुमताज के शहर के लोगों और अपनी बात रखिए।
सईद आलम कुरैशी उर्फ बबलू भाई। इनकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत है, सिर्फ आपको हंसाने के लिए ऐसा कहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बड़े भाई यूसुफ कुरैशी जी जो निज़ामत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट सनोवर अली कुरैशी जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब आशिकीन कुरैशी साहब, और यहाँ पर दूर दराज से आए हुए मेहमान हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोग दिख रहे हैं, लेकिन वो चंद लोग आपको मालूम होना चाहिए शेरों की संख्या हिंदुस्तान में बहुत कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं ये एक शेर हैं और अपने अपने शहरों में अपनी बुलंद आवाज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि आगरा शहर ये मोहब्बत की नगरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत की नगरी है और वहाँ निशानी भी है ताजमहल। दोस्तों साथियों, हमारे बड़े भाई हमारे बुजुर्ग सनोवर अली जी, हाजी सलीम साहब और आशिकीन साहब जो बीड़ा उठाया है, हम लोगों को चाहिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और एक बुलंद आवाज करें कि हिंदुस्तान में कुरैश कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जो पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठा रही है। मैंने तमाम तंजीमें देखी, लेकिन वो सिर्फ चंद लोगों में सिमट कर रह जाती हैं। हमारी बिरादरी के लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये जो कुरैश कॉन्फ्रेंस है इसमें भी हम लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हम लोग आगरा शहर में हमारे जितने भी सीनियर लोग बैठे हुए हैं, इनसे इजाजत लेकर हमने भी अपने एक ग्रुप बनाया आगरा शहर में और तमाम हजारों की संख्या में हमसे लोग जुड़े हुए हैं। मैं माजरत चाहता हूं, अपने जो मेन ग्रुप है हमारा दिल्ली का, मैं उसमें बोल नहीं पाता हूं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी पूरी हमारे सीनियर एडवोकेट जनाब सनोवर अली जी और हाजी सलीम साहब ने हमें दे रखी है कि आगरा शहर को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरी टीम सैकड़ों की संख्या में आगरा शहर के अंदर काम कर रहे हैं। अन्य मिन सुन्नती को लेकर हमें बड़ा दर्द है। हमारी कौम बिरादरी के लोग शादियां करते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं देखते जो अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में जो गरीब बच्चियां बैठी हैं, उनके माँ बापों को नहीं देखते हैं लोग। बड़ी तकलीफ होती है। आज हम लाखों करोड़ों की शादियां कर रहे हैं। दोस्तों साथियों, हमें इस पर गौर फिक्र करना होगा। हमारे उलमाए इकराम तमाम चीख कर अपनी बात रखते हैं, लेकिन हमारे कान पर जूं नहीं रेंगती है। बड़ा अफसोस होता है इस बात का। हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, हम अपने तरफ से रस्माते पैदा करते हैं। हम ना कुरान की बात मानते हैं, ना हदीस की बात मानते हैं। हम ना हमारे जो बुजुर्ग रस्माते बना के चले गए, बस उन्हीं पर हम अमल करते हैं कि फला की बेटी ने 1 करोड़ रुपए का, फला बाप ने अपनी बेटी को 1 करोड़ रुपए का दहेज दिया था, तो मैं भी जो है 1 करोड़ से ऊपर बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा। लेकिन नहीं, उन गरीब बच्चियों पर भी ध्यान देना होगा जो हमारे पड़ोस में रह रही हैं। हमें अपने रिश्तेदारों पर भी ध्यान देना होगा जिनके पास इतनी इनकम नहीं है, उनकी लड़कियां 40-40 साल की बैठी हैं। दोस्तों साथियों, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों को इस पर गौर फिक्र करना होगा। कौन आएगा? आज हमारी 50-60 साल की उम्र हो गई, 45 साल की उम्र हो गई, हमें समझाने कौन आएगा? हमें आने वाले बच्चों के भविष्य को कौन देखना होगा? बताइए कौन देखेगा? हमें तालीम पर तो ध्यान देते नहीं है, अपने बच्चों को सीधा कह देते हैं कि जा बेटा काम करके आ और वहां से रुपया लेकर आ, दहेज इकट्ठा कर, तेरी बहन को जो है विदा करना है, बढ़िया से बढ़िया जो है दहेज इकट्ठा करना है, उसके लिए रिश्ते नहीं हो रहे हैं। जिसके पास पता चल जाए कि इसकी हालत नाजुक है तो उसका रिश्ता करने को कोई तैयार नहीं है। क्या हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, कौन सोचेगा?
बताइए आप लोग, जो अन्य कमिन सुन्नती के जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो कुरैश कॉन्फ्रेंस के जरिए, अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला पा रहे हैं, सिर्फ यही वजह है, एक दहेज। बताओ दोस्तों साथियों, जितना रुपया हम लोग अपने दहेज में इकट्ठा करके देते हैं अपनी बेटियों को, अगर वो रुपया हम लोग चाहें तो अपने वहां पर एक कॉलेज बनाया जाए, अपने डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, एक हॉस्पिटल बनाया जाए, तो कौन सोचेगा? ये सोचा है तो हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस के आला पदाधिकारियों ने सोचा है। कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। आज इन्हें क्या समझते हो, ये हमारे सीनियर एडवोकेट सनूर अली जी हैं, इन्हें वक्त मिलता होगा, कितनी बड़ी पोस्ट पर हैं। हाजी सलीम साहब एक व्यापारी आदमी हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं अपनी कौम और बिरादरी के लिए सोच रहे हैं लोग। हमारा काम बनता है, हमारी ये सोच बनती है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें। दोस्तों साथियों, हमें सोचना होगा, समझना होगा और फिक्र लेनी होगी अपने कौम और बिरादरी के लोगों के लिए। आज हम लोग सेल्फिश हो चुके हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी जीते हैं। रुपया कमाया और सीधे अपने घर आए, अपने बच्चों के लिए सोचा और सो गए, फिर सुबह उठे फिर इसी काम में लग गए। तो दोस्तों साथियों, ये कुरैश बिरादरी एक महान बिरादरी है, इस पर थोड़ा सा हमें सिर्फ समझना होगा और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। ये हमारे अंदर एक कमी है, तंज कसने की और नीचा दिखाने की और टांग खिंचाई करने की, ये हमें दूर करना होगा। अपना माइंड एकदम फ्रेश करना होगा, तभी हम लोग एक साथ चलेंगे इंशाल्लाह, कंधे से कंधा मिलाकर। दोस्तों साथियों, जितनी बात मैंने रख दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी हजरात यहाँ पर हैं, सब अपनी बातें रख रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। आपका अपना भाई सईद आलम बबलू आगरा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सईद आलम बबलू साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने दिल के दर्द को बयान किया। और इसमें कोई शक नहीं है, अगर हम आज उन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो कौन आएगा? अब फरिश्ते और नबी तो नहीं आने वाले, तो जाहिर सी बात है हम सबको मिलकर इस बीड़े को उठाना है और इस कार्य खैर को अंजाम देना है। फिर एक बार मोहब्बत की नगरी से तशरीफ़ लाए बबलू साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मेरी फहरिस्त में एक और खूबसूरत सा नाम है जिनका ताल्लुक जोधपुर से है। फरमान कुरैशी साहब हमारे जोधपुर के सदर हैं। फरमान कुरैशी साहब तशरीफ़ लाइए। इससे पहले कि फरमान कुरैशी साहब अपनी बात को रखें, मैं अपने साथी जो मेहमान मेरठ से तशरीफ़ लाए हैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा कर देता हूँ। हमारे जो मेरठ के सदर हैं जनाब अब्बास कुरैशी साहब, उनके साथ मोहम्मद यूसुफ साहब तशरीफ़ लाए हैं। सलीम कुरैशी एडवोकेट साहब तशरीफ़ लाए हैं। हाजी शाहिद साहब कुरैशी तशरीफ़ लाए हैं। और एक और हमारे साथी जो सामने बैठे हैं मोहम्मद राशिद साहब, वो कहीं और से आए हैं। हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। मवाना सॉरी माफ़ कीजिएगा, मवाना से तशरीफ़ सरदना से तशरीफ़ लाए हैं। उन आरिफ कुरैशी साहब सरदना से तशरीफ़ लाए। दो बार गिनीज बुक में अपना आरिफ कुरैशी साहब एक नाम दर्ज करवा चुके हैं 2008 में। तो हम आर्ट पेंटिंग में, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसी ऐसी हस्तियां हमारे बीच में मौजूद हैं। हम तमाम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आप लोगों से जो जा रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग बैठिए। 2 बजे हम इसमें ब्रेक करेंगे, लंच होगा हमारा और दूसरा सेशन फिर उसके बाद में लगभग 3 बजे हम शुरू करेंगे। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हमारे बहुत कम मेहमान इस वक्त बचे हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि हमारे दूसरे सेशन में, दूसरी नशिस्त में हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होंगे। बहुत अच्छे स्पीकर आपके सामने आएंगे जो पूरे साल का न सिर्फ खाका बयान करेंगे, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे, बल्कि नई नई जानकारियाँ भी आपको सुनने को मिलेंगी। तो आप तशरीफ़ रखें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान कुरैशी राजस्थान जोधपुर से रहने वाला हूँ। और राजस्थान सबसे प्रांतों में पिछड़ा हुआ राजस्थान है। पथरीली ज़मीन है, हमारे यहाँ पत्थर निकलते हैं। मैं वहाँ से कौम जमीयतुल कुरैश के भी मेंबर रह चुका हूँ। 2003 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, उस रजिस्ट्रेशन मेंबर हूँ। उसके बाद मैंने एक तंजीम बनाई, मजदूर कुरैशी समाज विकास समिति एवं शिक्षण प्रशिक्षण, उसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। वहाँ पे हमने एक बहुत कौम को उभारने के कई काम किए। हमारे यहाँ बच्चों को तालीम बहुत कम है।
बच्चियों के लिए हमने संस्था के माध्यम से सिलाई का एक केंद्र खोला था। उससे कई बच्चे तालीम याफ्ता हुई और एक अकल जाग उठी कि भाई कौम में जागृति लाए, और हमने बच्चियों को सर्टिफिकेट दिया। आज वो बच्चे अपने रोजगार घर में बैठी सिलाई करके और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। हमारा उद्देश्य यही है कौम को कैसे तरक्की पे लाया जाए। हम चाहते हैं, कौम माँ बाप है, कौम हमें काम बुलाए, इंशाल्लाह उस काम को हम अंजाम देंगे। हमारी सदर साहब से मोहतराना गुजारिश है कि कौम कुरैशी बिरादरी के अंदर जवान बच्चियों को मोबाइल ना दें। इस मोबाइल के जरिए जो है बुरे काम हो रहे हैं। बच्ची के नाम सिम है, वो रिचार्ज कराने गई दुकान पे और वो रिचार्ज वाला वो उसका नाम बता देता है और फोटो से वो नंबर से बात करता है। तो वो ST CST आदमी दाढ़ी रख ली, बच्ची समझती है मुसलमान है और उससे दोस्ताना ताल्लुकात होता। इस तरह से 8 बच्चियाँ मैं मंडप से मैं लाया हूँ जोधपुर के अंदर मुसलमानों की बच्चियों को। आप लोगों से मोहतराना बार बार यही गुजारिश करूँगा कि बच्चियों को मोबाइल ना दें, ताकि हमारी माँ बहन बच्चियाँ गलत रास्ते पे ना जाए। तालीम के लिए आपने जो अलग जगह है उसके लिए मैं सदर मोहतरम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तालीम बहुत ज़रूरी है। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। उस मुहिम को आप चला रहे हो, हमें बड़ा फख्र हुआ। इसके लिए आपको अगर इस बंदे की ज़रूरत है, आधी रात को मैं हाजिर हूँ। मैं कौम के लिए खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। सदर साहब, आप ये दिमाग में मत लाइए अकेले ही चला था मंजिल जानिब, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। इंशाल्लाह ये तंजीम बहुत तरक्की करेगी। और हमारे से पहले कहा था मेहमानों के बारे में, तो मस्जिद देवबंदी का शेर है कि अल्लाह ना करे मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए, 2 रोज़ से मेरे घर कोई मेहमान नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब फरमान कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक जोधपुर की सरजमीन से है। मोहम्मद इरफान, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद इरफान साहब, जिनका ताल्लुक जोधपुर की सरजमीन से है। और उन्होंने देखिए बताया कि कई ऐसी बच्चियों को वो मंडपों से उठा के लेकर आए हैं जो वहाँ पे गैर रस्मी काम हो रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि मोबाइल के सिलसिले में बच्चियों को ना दें, खैर मैं इसके फेवर में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात के फेवर में ज़रूर हूँ कि अपनी बच्चियों का हम ख्याल रखें, ध्यान रखें कि किस तरह से वो काम कर रही हैं। बारकैफ मेरी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, हाजी राशिद कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक लातुर से है और वो लातुर के हमारे सदर हैं। वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार इस मंच से करें। जनाब हाजी राशिद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मौजूद सामाईन, कुरैशी कॉन्फ्रेंस रजिस्टर अभी ऑल इंडिया लेवल की हो गई है, तो वो नाम में थोड़ा जनाब फरमा रहे थे ऑल इंडिया जोड़ी, तो मैं भी उससे मुत्तफिक हूँ। कुरैशी कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरैशी कॉन्फ्रेंस में 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले जुड़ा हूँ। हैदराबाद में एक प्रोग्राम में एडवोकेट सनोवर अली कुरैशी साहब भी मुझको इनवाइट किया था। वहाँ बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हुआ हैदराबाद में, और मुझको हमारे वुमेन्स विंग के हमारी जो मोइन कुरैशी है, वो हमारी साली साहिबा लगती है मेरी पूना के, उन्होंने जोड़ा था। तो मैं तो 1 साल से इस आपके व्हाट्सएप पे जो कॉन्फ्रेंस की जो चर्चा चलती है उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं इसमें लाइफ मेंबर जो है 2-3 महीने पहले लिया, क्योंकि मैं इससे एडवोकेट सनोवर अली साहब से बहुत मुतासिर हुआ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था, एग्रीकल्चर ऑफिसर बोल के, अभी 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। और कुरैशी एक मीट कारोबार हमारे वालिदैन पहले करते थे, वालिद साहब और भाई लोग, लेकिन जैसे मैं तालीम में जो है तालीम हासिल किया, MSc एग्रीकल्चर हूँ, मैं परभनी से किया हूँ, मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभनी महाराष्ट्र, और मैं लातूर ज़िले से उदगीर तालुके से आता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह उदगीर तालुके में हमने क्या किया है, 1 साल पहले से ही है, इस तंजीम से जुड़ने से पहले हमने एक कमेटी बनाई है, तालीमी कमेटी, जिसमें 11 लोग हैं, वो सारे ग्रेजुएट हैं। उसमें कुछ टीचर है, कुछ इंजीनियर है, कुछ डॉक्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 लड़के हैं, उसमें से एक MBBS कर रहा है, एक डेंटिस्ट है जिसका क्लिनिक चालू है, 2 सिविल इंजीनियर है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक B फार्मेसी किया हुआ है, और एक नीट का एग्जाम दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं अकेला पढ़कर, मैं पूरी फैमिली में मेरे 16 मेंबर हैं, उसमें से 3-4 इंजीनियर है, एक लड़की MBBS है, एक BMS है, और 2 लड़के BMS कर रहे हैं बॉम्बे में, और मेरा लड़का अब जो है हैदराबाद में MBBS कर रहा है। और पूरे उदगीर में हमने सर्वे किया है, वो तालीमी कमेटी के थ्रू हमने सर्वे किए, तो टोटल हमने मेल फीमेल कितने हैं इसका पहले मैंने एक चार्ट बनाया, उसके अंदर मेल कितने, फीमेल कितने, लड़के कितने, लड़कियां कितने, और पहली से 10वीं तक बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, अब 10वीं से 12वीं तक, फिर 12वीं से ग्रेजुएट। तो हमारे बच्चे जब ड्रॉप क्यों करते हैं, 10वीं के बाद 12वीं में कम हो जाते हैं, 12वीं के बाद ग्रेजुएट में कम हो जाते हैं, और टेक्निकल कोर्सेस भी कितने, इस तरह से हमने पूरा सर्वे किया है। तो मेल और फीमेल टोटल 603 है मेंबर उदगीर तालुके में, उसमें से 25% एजुकेटेड है, और अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 लोग ग्रेजुएट है, और बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो मेरा कहने का मतलब है, अब हम इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ के पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो है, इसी तरह से कमेटी भी बनाना है, मकसद है हमारा, पूरी कमेटी बना के, इस कमेटी जैसे हम उदगीर में बनाए तालीमी कमेटी, हर तालुक में कमेटी बनाएंगे, और हर जिले में पूरे कमेटी बनाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हर जिले में जो है ऐसी कमेटी बनाए। ये खुरैश कमेटी जो मीट का कारोबार रखते हैं, ये अपने करीब आने नहीं देते तालीम याफ्ता लोगों को, और अपने से दूर जाते हैं वो लोग। तो हम उनके करीब जाए, तालीम याफ्ता हम है ना, तो हम उनके करीब जाएं, उनको सलाम करें, बार बार उनसे मिलें, और उनसे खुरबत जब हाजिर होगी तो उनका अपना जो है मन बनाए कि भाई हमको इंशाल्लाह ये काम करना है। तो मैं इसी तरह बचपन से जुड़ा हूँ उन लोगों के साथ, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत गरीबी से आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब पढ़ा तो पूरी फैमिली पढ़े, तो उसी तरह मैं चाहता हूँ कि पूरे अपने मीट कारोबार के भी लोग जो है तालीम में आगे आए, और ये दीनी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करें, और लड़के लड़कियां सभी पढ़े। और मैं सर बता रहे थे कि मोबाइल मत दीजिए, मोबाइल दीजिए लेकिन उस पर नजर रखिए, लड़का चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों को हमको देखना जरूरी है। अगर दो गलत रास्ते पे जा रहे तो वालिदैन की जो है बदनामी होगी, खुरैश कम्युनिटी की बदनामी होगी। तो आज ऐसे हालात है पूरे इंडिया में कि हमारे बच्चे बच्चियां ये मोबाइल की वजह से बहुत से जो है गलत रास्ते पर गए हुए हैं, मुर्तद हो गए हैं बहुत से। तो गुजारिश है कि मोबाइल दीजिए लेकिन वॉच रखिए बच्चे पर और बच्ची पर। रात में 2 बजे तक 1 बजे तक बच्चे बैठते हैं मोबाइल पे और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और तो इसलिए मैं उदगीर जो कमेटी जो बनाए हैं उसके अंदर मैं बिरादरी से जुड़कर, हमारी मीट कारोबारी बिरादरी से जुड़कर उनके अंदर मैं जो सा अवेयरनेस पैदा किया कुरैशी कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो इंशाल्लाह पूरी 15 लोगों की कमेटी है, वो इससे इस महीने में जुड़ जाएगी। आफ्टर रमजान में इंशाल्लाह कुरैश कॉन्फ्रेंस से जोड़ दूंगा मैं। और मेरे जो भतीजे हैं मंजूर अहमद कुरैशी, उनको मैं स्टेट लेवल पे मंजूर अहमद कुरैशी स्टेट लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए जोड़ दिया हमें, क्योंकि वो जो है जिले लेवल पे पुलिस को मैनेजमेंट करते हैं, सारी चीजें मैनेजमेंट करते हैं। और वो अमन कमेटी में बुलाते हैं हमारे भतीजे को पुलिस वाले कि भाई अच्छा आदमी है, कुरैश कम्युनिटी से है, और ये फसाद को रोकते हैं, फसाद होने नहीं देते। बहुत से बातें हैं से हमारे पास पहले जो है, जो गवर्नमेंट जो है इजाजत नहीं दी जो जानवर को वो नहीं काटना है, लेकिन वो बच्चा एक अच्छा रहने से, DSP से या पॉलिटिकल लोगों से जुड़ने से हमारी कम्युनिटी को ये फायदा होता है कि हम कुछ ऐसे हालात आए तो उसको मैनेज कर लेता है बच्चा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे मस्जिद कमेटी में 2-4 कमेटी बनाए हमने, जो इमाम पे और बच्चों की तालीम पे भी जोर देते हैं। तो 150 बच्चे हमारे कुरैश कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी के, कुरैश बिरादरी और अदर बिरादरी, इसके 150 बच्चे डेली मकतब में दीनी तालीम हासिल करते हैं। और हमारी जो है बिरादरी के सब बच्चे 25,000 रुपये देते हैं मौलाना को तनख्वाह। अपने जवान बच्चे जमा करते हैं अपने 1-1 हज़ार रुपया,
और वो मौलाना लोगों 4000 5000 वो एक घंटा बच्चों को पढ़ाने के लिए देते हैं। और रात के इशा के बाद पूरे कुरैश कम्युनिटी के जो बालिग लोग हैं, मर्द हजरात, उनको तालीम मौलाना के जरिए तालीम दी जाती है, अरबी और दीनी और दुनियावी तालीम। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि हर ज़िले में ये जो है कायम हो। अपने बिरादरी के बच्चों की दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से होनी चाहिए। दुनियावी तालीम जो है ये कमाने का जरिया है, लेकिन दीन की असल तालीम है। दीन के साथ अगर दुनियावी की तालीम हो तो दुनिया और आखिरत बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्फ्रेंस से जुड़ के बहुत ही खुशी हुई और इंशाअल्लाह इसको आगे बढ़ाने की हम भी कोशिश करेंगे। हम सब हजरात जो है वादा करते हैं हमारे सदर साहब को कि हम इंशाअल्लाह इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर वक्त है इसलिए मैं इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया हो। अस्सलाम। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे सेशन में हम आपको फिर बुला देंगे। खैर, इससे पहले कि मैं अगले अपने साहब को आवाज़ दूं, हमारे बीच में एक हमारी बहुत अच्छी और प्यारी सी बच्ची है। हमारे दिल्ली अधिवेशन में भी वो आई थी और अंग्रेजी में एक बहुत शानदार स्पीच उसने दी थी। मेरी मुराद है जोया रहमान से। जोया रहमान, आप आइए और क्या कहना चाहती हैं इस बरादरी के लोगों से, इस कौम के लोगों से, क्या क्या उम्मीदें आपको वाबस्ता हैं हम सब लोगों से जो आपके एज़ेगा। जी बुला लीजिए। तो टाइम है, वक्त लगेगा जी क्या? जी जी आ रही है, नेक्स्ट बुला लीजिए। ठीक है, ठीक। तो मैं इस दरमियान आपको बता दूं कि जब जोया रहमान को हम सुनेंगे तो महसूस करेंगे, हमारा सीना जो है गर्व से फूल जाएगा कि हमारी इस कौम में, हमारे इस माशरे में, हमारी इस बिरादरी में जो हमारी जो नई जनरेशन है, हमारी जो नई नस्ल है, वो किस तरह से न सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि हमारे लिए एक तरह से मशाल राह साबित हो रही है। हमने भारत जी उनको बुला लेते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे सैयद रज़ाक कुरैशी साहब जो हमारे जलगांव से प्रेसिडेंट हैं, हमारे सदर हैं। इससे पहले कि हमारी वो बेटी आए, आप आइए सर और अपनी कारकर्दगी, अपनी रिपोर्ट आप पेश कर सकते हैं, अपनी कारगुजारी पेश कर सकते हैं। रज़ाक साहब, इनका ताल्लुक जलगांव से है, महाराष्ट्र में पड़ता है जलगांव। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। संगठन के सदर अपने श्री नूर अली साहब और सलीम साहब, अपने उपाध्यक्ष संगठन के और सेक्रेटरी अशीम साहब, इनके संगठन कुरैश कॉन्फ्रेंस के और के जानी जो जितने भी छोटे बड़े बुजुर्गान और माँ बहन हैं अपने, इनके लिए इनकी इजाज़त लिए बगैर और दो अल्फाज बोल रहा हूँ मैं। ये पहली बार कुरैश कॉन्फ्रेंस के मंच पे आके मुझे मौका मिला गया है, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मसला ये है अपने कुरैश बिरादरी का, मैं रज़ाक सैयद जलगांव प्रेसिडेंट और जलगांव जिले के जितने भी तालुके में है हमारे जितने काम चालू है। और बोदोड़ में शादी हुई थी, एक शादी में हमने सम्मेलन किया था और उस शादी में सम्मेलन लेने के लिए पूरे कांग्रेस के, बुल्डाना के सब तरफ के कार्यकर्ता लोग और नेता लोग सब आए चुके थे। और वहाँ पे मेड़ावा लेने के बाद में सब कुरैश बिरादरी क्या करना चाहती है वह, क्या बोलना चाहती है वह, और बिरादरी पे क्या क्या जुल्म डाल रहे हैं लोग, इसके लिए वो सब चर्चा हुई वहाँ पे कुरैश बिरादरी के लिए। अब मैं दो सवाल करना चाहता हूँ। जो अपने कुरैश बिरादरी के लिए बीट के ऊपर से सबसे बड़ा तो बीट का मसला आता है। बीट के ऊपर से जो लोगों पे अत्याचार होता है और डिपार्टमेंट है ये जो डायरेक्ट सोचते समझते नहीं, डायरेक्ट लाठीचार्ज 3rd डिग्री वापरते हैं, ये होना चाहिए नहीं। अगर ये ऐसी चीज़ें होने लग गया तो अपने कुरैश बिरादरी जो आने वाले आगे रहते हैं वो पीछे 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तो इसके लिए जितने भी अपने जिले के प्रेसिडेंट है, सब अपने जो भी है, महाराष्ट्र के बोलो, विदर्भ के बोलो, जितने भी है, मध्य प्रदेश, जो भी एक अपने कुरैश बिरादरी के लिए ऐसा उनके ऊपर से अत्याचार एक उंगली उठ रही है, तो सब लोगों ने मिलकर कलेक्टर को निवेदन देना चाहिए कि हमारे समाज के ऊपर ऐसा जुल्म ढाया गया है, ये क्यों हो रहा है, पहले आप इनकी तहकीकात करें और उसके बाद में हमारे कुरैश बिरादरी के ऊपर उंगली उठाइए। ये सोचते समझते नहीं है और उस पर
3rd डिग्री के काम करते हैं। तो इसके लिए मैं आप जितनी भी जिला अध्यक्ष है अपने और आप लोगों को अपने कुरेश कॉम्प्रेसर को बढ़ाना चाहना है, तो ये जिम्मेदारी अपने पूरे जिले के प्रेसिडेंट की है। जिले के प्रेसिडेंट अपने जो भी है तालुका शहर घर टू घर जाके आप लोगों को इनको बोलना है, समझाना है कि कुरेश कॉम्प्रेशन क्या करना चाहती है, क्योंकि अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। और कुछ लोग अरेदीज है, चाहने वाले अपने गुमराह करने वाले, वो आने देती नहीं लोगों को खुलकर। तो इसके लिए जो भी है अपने जितने प्रेसिडेंट है ये इनकी जिम्मेदारी है। और आप लोगों को ऐसी शख्सियत मिल गए कि जो अब्दुल कलाम सर के साहब थे जिन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ किया है, उसे अपने सनवर अली साहब अपने अध्यक्ष है और सलीम साहब है, जो मेजॉरिटी मिले आप लोगों को जो ताकत मिले वो ताकत को आप लोगों को बढ़ाना चाहिए। आपसे इजाजत लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बहुत सारी बातें कही, हमने पूरी ज़बान आपकी समझी। हम भी महाराष्ट्र में बहुत दिन रहे हैं, तो तमाम चीज़ें आपने बहुत अच्छी कही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में देखिए हाजी मुबीन कुरैशी साहब तशरीफ लाए हैं, मेरठ से उनका ताल्लुक है। हाजी मुबीन साहब का हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इनके साथ अली आदिल साहब हैं जो जिनका ताल्लुक टाइम्स ऑफ इंडिया से है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, अली आदिल साहब का भी। और अभी अभी मुझे मालूम हुआ है कि जोया इस वक्त अभी कुछ देर नहीं आ पाएगी, तो उनके वालिद कह के गए हैं कि सेकंड सेशन में हम उनके स्पीच को रखेंगे। तो अब हमारे पास वक्त हो चला है कि आप लोगों को सबको भूख भी लग रही होगी, आप ब्रेक भी चाहते हैं, किसी को वॉशरूम जाना है। तो अब इस वक्त हम इस बात को यहाँ खत्म करते हैं, इस सेशन को। इंशाल्लाह सेकंड सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। बेसमेंट में नीचे नमाज का इंतजाम है, आप वहां पे नमाज पढ़ लें। और बेसमेंट में ही फिर हम खाने का भी इंतजाम है, वहां आप खाना भी खा लें। बात जो है चाहे तो कहेंगे आपका अटेंडेंस ले लिया उन्होंने, लेकिन माँ के कबीले का काम कर रहे हैं। जब उनका काम दिया गया वो थे नहीं, तो वही नहीं लड़ाई होती है ना। मुख्तार साहब आना मुंबई वाला खाना खा दिया।
का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। आप सब लोगों का इसमें शरीक होना बेइंतहा ज़रूरी है। फिर एक बार सबसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। चलिए हम खुदा ताला का शुक्र अदा करते हैं कि एक सेशन हमारा ख़त्म हुआ और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड के ताल्लुक़ से आप तमाम लोगों को जानने का मौका मिला। हमारे कई ज़िला सदूर, कई स्टेट से यहाँ पे आए। उन्होंने न सिर्फ अपनी कारगुजारी पेश की बल्कि अपने सीनों में पलने वाले उस दर्द को भी आप लोगों के सामने बयान किया है, जो साल दर साल से वो उसको भुगतते आ रहे हैं, उस दर्द की टीस को महसूस करते आ रहे हैं। मैं कारी खालिद बशीर साहब से, दादा इमरान साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो आ जाएं, उनकी कमी हमें महसूस हो रही है। इसके बाद में अब हम दूसरे सेशन का इफ्तिताह कर रहे हैं और इसकी एक शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो एक हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम साथी हैं जिनका ताल्लुक़ मुंबई से है, वो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद है जनाब हाजी मुख्तार कुरैशी। हाजी मुख्तार कुरैशी साहब जिनका ताल्लुक़ मुंबई से है, वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी कारगुजारी पेश करें और जो वो हमसे कहना चाहते हैं, हमसे साझा करना चाहते हैं, वो अपनी बात हम तक रखें। हाजी मुख्तार कुरैशी मुंबई। हाजी मुख्तार कुरैशी साहब अगर यहाँ मौजूद हैं तो वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। हमारे एक मुजफ्फरनगर से साथी आए हुए हैं, दानिश कुरैशी। जब तक हमारे तमाम जितने हमारे सामीन हैं, हमारे साथी यहाँ पे आते हैं तो तशरीफ़ लाएं। वो चंद शेर पढ़ना चाहते हैं नात शरीफ के, तो वो पढ़ें। दानिश कुरैशी फ्राम मुजफ्फरनगर। दादा इमरान साहब अगर यहाँ आप मौजूद हैं तो 2 मिनट में आपको देना चाहूँगा। आप तशरीफ़ लाइए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दादा इमरान भी एक ग्रुप चलाते हैं, खिदमत खल्क। दादा इमरान जिनका ताल्लुक़ विलेज कवाल डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से है। आप तशरीफ़ लाइए दादा इमरान, 2 मिनट में अपनी बात को रखिए। सभी साथियों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी नशिस्तों को ग्रहण कर लें, वो वहाँ आकर बैठें ताकि फिर एक बार पूरे जोश व खरोश के साथ इस प्रोग्राम को चलाया जा सके। दादा इमरान साहब आइए। LED पे लाइव चलवा दिया उन्होंने। हाँ लाइव चलवा दिया अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद इमरान कुरैशी, कस्बा कवाल, ज़िला मुजफ्फरनगर। वैसे मुझे लोग दादा इमरान के नाम से जानते हैं और मेरी एक तंजीम चलती है खिदमत खल्क आसान निकाह। चूँकि आसान निकाह को करने के लिए आसान करना होगा। चूँकि निकाह पहले भी आसान था, निकाह आज भी आसान है, लेकिन आज निकाह मुश्किल हो गया है। चूँकि दहेज जैसी लानत चीज़ ज़िंदगियों में हमने ला दी है और इसको निकालने के लिए आज जो तंजीम की ज़रूरत पड़ी है तो वो यही है कि खिदमत खल्क आसान निकाह 12 घंटे की जमात की शक्ल बनाकर घर घर दर दर जाकर एक एक अफराद से मिलकर इस काम को हम करते हैं और एक गांव से दूसरे गांव, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भी जाने की पूरी कोशिश करते हैं।
और इसी तरह से हमारे जिला मुजफ्फरनगर के अंदर कुरैश निकाह सुन्नती नंबर 1 जो चलती है वो भी आसान निकाह के लिए चलती है। और कुछ हमारे साथी हैं जो टीम के 8-10 ज़मीनी स्तर पर उतरे हुए हैं और माशाल्लाह हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड भी हमारी इस मुहिम को सराहते हैं। और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सनवर अली साहब और सलीम भाई और आशिकीन साहब, अकरम साहब, डॉक्टर इफ्तिखार साहब, तमाम साथियों का इसमें सहयोग भी होता है। और जो माशाल्लाह ये कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड है, इसको लोग सराह भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। और जैसे कि पहले अभी हमारे भाई ने कहा था जमीयतुल कुरैश के बारे में, उससे कहीं अच्छा ज़्यादा इसको समझते हैं वो लोग। तो मेरी सभी हजरात से गुजारिश ये है कि हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनवर अली साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, इनके हाथों को मजबूत करें और हमारी इस मुहिम को आगे तक पहुंचाए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने का आप सभी काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इस सहयोग के लिए दादा इमरान साहब हम आपके मशकूर व ममनून हैं। आपके लिए दुआ करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबियों तक पहुंचाए और कामयाबियां आपके कदम चूमे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मैंने कुछ देर पहले आवाज़ दी थी मुजफ्फरनगर के ही एक बहुत ही होनहार और नौजवान साथी मोहम्मद दानिश कुरैशी को कि वो तशरीफ़ लाएं और वो नात पढ़ना चाहते हैं, हमें नात सुनाए। हमें मालूम हुआ है कि उनकी बहुत सुरीली आवाज़ है। तो फिर एक बार मैं दानिश कुरैशी साहब से कहूँगा कि वो आएँ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खराज अक़ीदत पेश करें। दुआ निकाल के लगा दे, इधर लगा दे भाई, कैमरा भी इधर लगा, इधर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खुशी की बात है कि आज इसको निकाल के लगा देना। कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड के इस एनुअल फंक्शन यहाँ से टाइट कर, इसको खोल। सेकंड नेशनल कन्वेंशन में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। हम शुक्रगुजार हैं मरकजी क़यादत के कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई जिससे बिरादरान कुरैश, किसी ने कहा है कि अगर कोई काम शुरू करना हो तो अपनी ज़ात से शुरू करो। लोग कहते हैं कि भाई आप बिरादरी की बात क्यों कर रहे हैं? पहले मुझे अपने आप को सुधारना है, फिर अपने परिवार को सुधारना है, फिर अपने पड़ोस को सुधारना है, फिर अपनी बिरादरी को सुधारना है। इसी तरीके से मैं समाज में तभी अपना योगदान दे पाऊंगा जब मैं ये काम अपने से शुरू करूंगा। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं तारुफ तो मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं हमेशा से अपने आप को एक अदना सा खादिम मानता रहा हूं। लेकिन ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक नेशनल अवार्ड विनर स्पीकर हूं। जामिया मिलिया इस्लामिया से मेरी तालीम हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं बोलना चाहूं तो एक टॉपिक पर कितनी देर बोल सकता हूं। आपका ये एजेंडा आई वॉज रीडिंग एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स in this agenda that which we want to follow, we want to conduct in our society, in our biradari. So I will request to everyone that you have to speak about this agenda, you have to talk about this agenda only. आप सोच रहे होंगे इन्हें तो नात का हुक्म हुआ है और इन्होंने तो पूरी स्पीच शुरू कर दी। खैर, बहरहाल बिला किसी ताखीर के आपके सामने एक नजराना अकीदत बारगाह रिसालत माम में पेश करूंगा।
उसके बाद अगर आप हजरात इजाजत देंगे या मरकजी क़यादत इजाजत देगी तो मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि ये हक तलफी होगी कि बुलाया गया नात पढ़ने के लिए और मैं यहाँ मुकर्रिर शोला बयां बन जाऊं। तो इसलिए नात पढ़ूंगा और अपनी जगह ले लूंगा। कोई अगर मुझे टोपी दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसी नाज से आपको जिंदगी जीने का और काम करने का सब पता लग जाएगा। अगर आपने एक एक लाइन पे गौर कर लिया तो मैं समझ लूंगा मेरा आना भी कामयाब हो गया। आई एम सफरिंग फ्रॉम इंटेस्टाइन इन्फेक्शन बट आई एम हियर to participate in this convention. हमारे लिए उस्वा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी ज़ात को जहन में रखिए और हमें क्या करना है, तो इंशाअल्लाह किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कमली वाला तो मेरा कमली वाला है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा कमली वाला तो मेरा कमली वाला है, जिसकी जाफिशानी से हर तरफ उजाला है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह कहिए। नाते पाक पर ताली नहीं बजाई जाती। यूं तो भी हलीमा ने उनकी परवरिश की है। भी हलीमा का किरदार। सुभान अल्लाह। यूं तो भी हलीमा ने उनकी परवरिश की है। सच तो है हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। सच तो है हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। इतनी खामोशी के साथ सुनेंगे। बीच बीच में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए आप। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया हमको? एज ए लीडर, एज ए सुप्रीम लीडर, he has guided his team. And what was he doing? साथ में सहाबा के खोदी खंदकें जिसने, साथ में सहाबा के खोदी खंदकें जिसने, आमना का जाया तो ऐसी शान वाला है। आमना का जाया तो
शान वाला है। और इस्लाम ने मसावात का पैगाम दिया, बराबरी, राइट टू इक्वालिटी एग्जिस्ट इन इस्लाम। काला गोरा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, ये सब पैगाम इस्लाम के दिए हुए हैं। फर्श पर चले हबशी, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला, शोर अर्शे आज़म पर, फर्श पर चले हबशी, शोर अर्शे आज़म पर, कल्ब तो मुनव्वर है, रंग चाहे काला है। कल्ब तो मुनव्वर है, रंग चाहे काला है। और अपनी नात को मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें अपने अकाबिरीन को भी सुनना है। एक रमज़ान के हवाले से और एक हज के हवाले से एक एक शेर पेश करके और आपसे विदा लूंगा। रोज रमज़ान का महीना आ रहा है, रोजेदार का क्या मकाम है। रोजेदार उम्मत का रुतबे बुलंदी सुन, रोजेदार उम्मत का रुतबे बुलंदी सुन, हाथ में मुहम्मद के कौसरी प्याला है। हाथ में मुहम्मद के कौसरी प्याला है। और आखिरी शेर, अल्लाह हम सबको हज की तौफीक अता फरमाए। गारे सौर में देखा मुशरिकीन मकाने, गारे सौर में देखा मुशरिकीन मकाने, आपकी हिफाजत में मकड़ियों का जाला है। आपकी हिफाजत में मकड़ियों का जाला है। मेरा कमली वाला तो मेरा कमली वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब दानिश कुरैशी साहब, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।